मैं रामेश्वर आचार्य पत्रकार। आज मैं छतरगढ़ इलाके के एक ऐसे धोरे का भ्रमण कर धोरों के सौंदर्यीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा हूँ। आज हम एक पत्रकारों का संगठन पत्रकार रामेश्वर आचार्य, पवन कश्यप सहित रेत के धोरों का भ्रमण किया गया, जिसमें रेत के धोरे बड़े ऊंचे ऊंचे टीले बड़े ही सौंदर्यकरण का नज़ारा देखने को मिला। ये धोरे बीकानेर जिले की छतरगढ़ कस्बे में लगभग ये 9 किलोमीटर लंबा धोरा, जो छतरगढ़ से पश्चिम दिशा में लगभग ये 9 किलोमीटर लंबाई व करीब 70 फीट के ऊंचा ये रेत का टीला है। ये रेत का टीला छतरगढ़ कस्बे का बड़ी सौंदर्यकरण का दृश्य दिखाता है। आइए हम इस दौरे के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। ये धोरा रेत का टीला बर्फीले पहाड़ों की भांति ऊंचा है। ये धोरा बीकानेर की तरफ से चलते हैं तो हनुमान धोरे से शुरू होकर ये छतरगढ़ कस्बे के 3 किलोमीटर लंबा और बीच में आवा सड़क काटती हुई जाती है। आवा सड़क से ये शुरू होकर खारवाड़ी गांव तक ये लंबाई में धोरा चलता है, जिसकी लंबाई काफ़ी है। इस धोरे के कारण आज हम बड़ी मेहनत से ऊपर टीले पर चढ़े व धोरे से छतरगढ़ शहर को निहारा। इस धोरे की ऊंचाई के कारण छतरगढ़ कस्बा बिल्कुल ही दूर दूर तक छोटे छोटे मकान दिखाई देते हैं। छतरगढ़ कस्बे के धोरे से देखते हैं तो पानी की टंकियां, टावर, मोटरसाइकिल, मकान, बड़े बड़े 2-3 मंजिले मकान बड़े ही बारीकी से दिखाई देते हैं। देखो, हम जूम करके इस कस्बे को अलग अलग घरों के दृश्य भी दिखाया जा रहा है, परंतु ये बहुत ही खूबसूरत है। इस धोरे के नीचे एक भूतनाथ मंदिर की स्थापित भी है, परंतु ये धोरा बहुत ऊंचा होने के कारण बड़े कठिन परिश्रम से हम ऊपर चढ़ते हैं और इस धोरे पर ये दूसरे स्थानों के लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से चढ़ाई की जाती है, परंतु छतरगढ़ कस्बे के बच्चे, युवा, औरतें बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं। इस दौरे के कारण छतरगढ़ कस्बे को बड़ी सुंदरता सी दिखाई देता है। देखिए, छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे घर, खूबसूरत पेड़ पौधे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, जो छतरगढ़ कस्बे के लिए बहुत ही सुंदरता का दृश्य दिखाता है। तो इस दौरे पर जाकर आप सभी भी छतरगढ़ कस्बे सहित आसपास के गांव ढाणियों तक भी आसानी से देखा जाता है। तो आइए ये धोरे की